हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मशहूर फिल्म अभिनेता बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ इनकी कुंडली के बारे में। तो टाइगर श्रॉफ इनका ओरिजिनल नाम जय हेमंत श्रॉफ है और इनका जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ था। ये एक जाने माने फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ मार्शल आर्टिस्ट भी है और इन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत हीरोपंती नाम की मूवी से की थी 2014 में, जो कि साजिद नाडियाद वाला एक फेमस डायरेक्टर है। तो उन्होंने डायरेक्ट किया था वो फिल्म को और तब से उनका फिल्म करियर स्टार्ट हुआ और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक से एक फिल्में उन्होंने दी है। हीरोपंती के बाद बागी, फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल, बागी 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वॉर जो कि ऋतिक रोशन के साथ हुई थी, उनकी फेमस मूवी थी, बागी 3, हीरोपंती 2 अभी आई है और अभी आने वाली भी एक से एक मूवी है, बागी 4 भी आएगी आगे। तो ऐसी कमाल की एक से एक फिल्म में, एक्शन मूवीज़ में हमने इनको देखा है। काफ़ी गज़ब की इनकी बॉडी फिजिक है, 6 पैक एप्स ये रखते हैं। और मशहूर अभिनेता जो जैकी श्रॉफ है और आयशा श्रॉफ, तो ये इनके माता पिता है। जैकी श्रॉफ एक काफ़ी बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। तो इनके कुंडली में ऐसे कौन से योग है कि जिस प्रकार से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इनको मिला बॉलीवुड में जाने के लिए, और इन्होंने खुद के बॉडी फिजिक भी काफ़ी उसको इसके तरफ ध्यान दिया और आज ये एक बॉडी बिल्डर यानी कि मार्शल आर्टिस्ट एक्टर, इसके नाम से ये प्रसिद्ध जाने जाते हैं। तो इनके कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे। इनकी अगर लगन की बात करें तो वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन यानी कि जो एक प्रकार से बैल होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इंसान काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिजिक वाला होगा, अपनी धुन का पक्का होगा, अगर एक चीज़ कोई ठान लेगा तो उसके ऊपर वो उसको पूरा करके छोड़ता है। और ऐसे इंसान की जो मतलब एक्टिवनेस है, बॉडी फिजिक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर वृषभ लगन का स्वामी शुक्र भी स्ट्रॉन्ग होकर बैठा है कुंडली में तो ये बात और बढ़ जाएगी। तो शुक्र हम देखते हैं कि 5.5 डिग्री का है और ये अपने राशि मित्र के राशि में, मकर राशि में, नवम भाव में जाके बैठा हुआ है। और इसके साथ राहु भी स्ट्रॉन्ग है नवम भाव में, 21 डिग्री का कुमार अवस्था में राहु पड़ा हुआ है। तो शुक्र में थोड़ा सा बल कम है, लेकिन राहु शुक्र के साथ होने की वजह से वो शुक्र के बल को बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं शनिदेव की मकर राशि को भी वो 5 गुना उसका फल बढ़ा रहा है। तो ये काफ़ी भाग्यवान अपने जीवन में होंगे, क्योंकि लगन लॉर्ड का स्वामी शुक्र ये भाग्य स्थान में जाकर बैठा हुआ है और साथ ही साथ इनकी फिजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। अब बात करेंगे कि जो इनका लगन है वो 16 डिग्री का है, तो लगन भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये डिसीजन मेकिंग में, अपने जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, ये इसके और वो ध्यान देंगे और इनकी बॉडी फिजिक जो होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि लगन भी 16 डिग्री का है, जो कि अच्छे खासे डिग्री में वो दिख रहा है। तो शुक्र का प्रभाव, लगन की डिग्री और साथ में राहु का होना, इसके वजह से ये अपने जो इच्छा शक्ति है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और जो भी वो सोचेंगे, जो भी चाहेंगे वो पालेंगे। अब बात करेंगे कि जो इनका फैमिली है, द्वितीय स्थान, धन कुटुंब आने का स्थान भी उसे कहते हैं, तो उसमें गुरु जाके बैठा हुआ है और ये गुरु के वजह से इनको फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहेगा। और वो गुरु में हम देखते हैं कि उनके पिता एक काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है और इनको धन दौलत ऐशो आराम हमेशा मिलते रहेंगे। तो धन की कमी इनके लाइफ में एकदम इजीली आने नहीं वाली है। हमेशा धन के स्रोत एक से एक बने रहेंगे, क्योंकि गुरु जब धन के स्थान में होता है तो वो डेफिनेटली इंसान के धन कमाने की एबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देता है और उसको करोड़पति भी बना सकता है। जब गुरु द्वितीय भाव में आता है तो उसका कारक भाव है द्वितीय भाव, इसके कारण गुरु धन के योग बहुत अच्छे बना देता है। अब देखेंगे कि पराक्रम भाव में केतु होने की वजह से एक प्रकार से इनको फिजिकल एबिलिटी अच्छी दे रहा है, पराक्रम में बढ़ोतरी दे रहा है केतु। लेकिन साथ ही साथ में केतु जब तृतीय भाव में आता है तो ये कम्युनिकेशन को थोड़ा कम कर देता है। इंसान का नेचर जो है थोड़ा शाय बना देता है। अगर भीड़ में इंसान जाना चाहे तो वो भीड़ में थोड़ा जाने से डरता है। तो इस केतु के कारण इनका कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम ज़रूर आते होंगे और इसके वजह से ये थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के भी होंगे।
तो इसका नेचर हमने देखा है, थोड़े शायर टाइप के है ये। अब बात करेंगे सूर्य और बुध की। सूर्य बुध ये कर्म स्थान में जाके बैठे हुए हैं। बुध अपने मित्र राशि शनि के राशि में बैठा हुआ है, और सूर्य के साथ बुध का होना ये बुधादित्य योग कुंडली में कर्म स्थान में निर्माण कर रहा है। और साथ ही साथ ये बुध पंचम भाव का स्वामी भी है और करियर के भाव में यानी कि दशम भाव में बैठा हुआ है, अपने मित्र के राशि में और अपने मित्र के साथ में यानी कि सूर्य के साथ में। तो इनका करियर जो रहेगा वो एक्टिंग, फिल्म से फिल्म, ड्रामा, म्यूज़िक इसके रिलेटेड ही रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी होकर करियर के स्थान में चला गया। और साथ ही साथ वहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य उसके प्रभाव को 2-3 गुना तो बढ़ा ही रहा है, क्योंकि सूर्य जब भी किसी के साथ में होता है, किसी ग्रह के साथ में, किसी राशि में, तो उस भाव के परिणामों को सूर्य बढ़ा ही देता है हमेशा, क्योंकि सूर्य तेजवान ग्रह है। सूर्य यानी कि एनर्जी है, ब्राइटनेस है, तो उसको प्रकाशित करना वो स्थान को, ये काम सूर्य करता है। और दशम भाव में तो सूर्य सर्वोत्तम फल देता है। तो इसके कारण ये बुध के साथ होने की वजह से, जो कि इनके म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, एक्टिंग का स्वामी है, तो उसको उनको करियर में इनको ग्रोथ दे दी और म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, एक्टिंग में इनको लाके खड़ा कर दिया। तो सूर्य बुध के प्रभाव इस कुंडली में बहुत अच्छा है। साथ ही साथ गुरु की 9वीं दृष्टि अगर हम देखें, गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो जो नवम दृष्टि है वो सूर्य बुध युति पर पड़ रही है, तो बुधादित्य योग एक तो बन ही रहा है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि की वजह से वो योग काफ़ी पावरफुल हो जाता है, काफ़ी अच्छा फल देने वाला हो जाता है। साथ ही साथ में चंद्र की स्थिति थोड़ी सी इसमें अशुभ मानी जाएगी, थोड़ा माइंड में इनको मेंटल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आते होंगे, माइंड फिकल होगा, क्योंकि चंद्र जो है माइंड का कारक वो मेष राशि में 12वें भाव में जाके बैठा हुआ है, जो कि इतना अच्छा नहीं है कुंडली के लिए। साथ ही साथ में दूसरा एक योग जो अच्छा नहीं है वो है मंगल और शनि का अष्टम भाव में बैठना। हालांकि मंगल की डिग्री 29 है, यानी कि वो मृतावस्था में है, और शनि जो है वो भी 28 डिग्री का है, तो दोनों भी मृतावस्था में ही है। इसलिए जो हम बात कर रहे हैं कि मृत्यु स्थान में जो ऑब्स्टेकल का स्थान होता है, उसमें कोई ग्रह अगर पावरफुल हो जाए तो वो ऑब्स्टेकल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन ये दोनों भी ग्रह मृत होने की वजह से और गुरु की उन दोनों पे दृष्टि होने की वजह से ये योग इतना पावरफुल नहीं रहता। हालांकि योग अशुभ ज़रूर बनता है कुंडली में, क्योंकि मंगल और शनि है तो वो लाइफ में एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसे चीज़ें ज़रूर लाएंगे, लेकिन उसके वजह से इनके बॉडी में इतना डैमेज नहीं होगा, कोई हल्का फुल्का ही डैमेज होगा, क्योंकि डिग्री वाइज दोनों भी मृत है। तो ऑब्स्टेकल्स भी कम आएंगे और जो एक्सीडेंट वगैरह के योग है वो भी कम ही बनेंगे और छोटे मोटे रहेंगे, जिससे आसानी से उभर सके। तो गुरु की दृष्टि इस कुंडली में काफ़ी प्रभावी है, एक तो सूर्य बुध पर और मंगल शनि पर। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनकी जो नवमांश D9 चार्ट है, तो नवमांश कुंडली में अगर हम देखते हैं तो चंद्र बुध ये युति सप्तम भाव में बन रही है। लगन पर चंद्र बुध की दृष्टि है, चंद्र और बुध की, जिसके कारण इनको एक अच्छा बुद्धिमान कम्युनिकेटर भी बना देती है। साथ ही साथ राहु तृतीय भाव में होने की वजह से ये अपने शत्रुओं पर प्रभावी ज़रूर रहेंगे। फिर से एक बार इनकी पराक्रम भाव में राहु की उपस्थिति शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली होती है, बॉडी फिजिक को स्ट्रॉन्ग कराने वाली होती है। और साथ ही साथ में शुक्र भी नवमांश कुंडली में काफ़ी अच्छा है, जो कि इनके D1 चार्ट में यानी कि लगन कुंडली में लगन भाव का स्वामी भी है। तो शुक्र की उपस्थिति दोनों कुंडलियों में D1 D9 चार्ट में बहुत अच्छी है। तो इन सब की वजह से ये फिज़िक के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, मार्शल आर्टिस्ट है, और ये जो इन्होंने जो 6 पैक एप्स वगैरह बनाए हैं, बॉडी को मेंटेन किया हुआ है, तो ये शुक्र के वजह से एक स्ट्रॉन्ग योग हमको दिख रहा है। अब बात करेंगे इनकी दशा और महादशाओं के बारे में। अगर विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा की बात करते हैं तो राहु की करंटली इनकी महादशा चल रही है, जो कि 2017 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। उसके पहले इनकी मंगल की महादशा थी, तो मंगल की महादशा 2010 से लगी। अब ये जो मंगल है सॉरी, तो मंगल जो है वो अष्टम स्थान में है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मंगल पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से इस मंगल की महादशा इनके लिए इतनी अशुभ नहीं रही जितनी हो सकती थी। और साथ ही साथ मंगल में बलाबल कम था, तो मंगल में ने की वजह से इनके बॉडी में एनर्जी ज़रूर आई, गुरु की दृष्टि होने की वजह से अशुभता कम हुई, और इसी का कारण था कि मंगल की महादशा में
इनके जो योग है 2014 से, जो पहली फिल्म ये साइन की थी इन्होंने हीरोपंती, तो वहीं से इनके करियर की शुरुआत भी हो जाती है। और जैसे 2017 आते आते ये अपने करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने लगते हैं। और राहु की स्थिति इस कुंडली में बहुत अच्छी है, क्योंकि वो शनि के राशि में भाग्य भाव में बैठा है और अपने मित्र शुक्र के साथ बैठा है, और वो भी 21 डिग्री यानी काफ़ी बल भी लेके बैठा हुआ है। तो ये राहु की महादशा इनके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं 3-4 सालों से एक अच्छी अच्छी मूवीज़ इन्होंने दी है। वॉर, बागी 2, उसके बाद हीरोपंती का भी नेक्स्ट पार्ट अभी आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ ये दे रहे हैं। और इसी तरह से इनकी जब तक राहु की महादशा है 2035 तक, तो ऐसी अच्छी अच्छी फिल्म इनकी हमें देखने को ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि राहु इनके कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है। अब बात करेंगे कि करंटली इनकी जो अंतर्दशा है राहु में गुरु की, वो 2022 अक्टूबर तक है। तो गुरु जो है इनका ये द्वितीय स्थान में है, इनके धन कुटुंब वाणी के स्थान में है। तो धन कुटुंब वाणी रिलेटेड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट से गुरु देगा, क्योंकि गुरु का भाव द्वितीय भाव ये कारक होता है। तो विशेष रूप से गुरु बहुत अच्छे फल देगा। और राहु क्योंकि भाग्य भाव में भी है, तो भाग्य और धन ये सब चीज़ें आने के अभी इनके योग है 2022 तक, कन्फर्म योग है। बाद में राहु में शनि की महादशा चलेगी। तो शनि कुंडली में अष्टम भाव में है, तो थोड़ा सा इनको डिफेम ये हो सकते हैं, थोड़े से करियर में भी दाग लग सकते हैं। हालांकि फिर से हमने बोला कि डिग्री वाइज बलाबल कम है, तो इतने बुरे भी फल नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ अशुभ फल हमको ये 3 साल हमको देखने को मिल सकते हैं, 2022 अक्टूबर से 2025 अगस्त तक। उसके बाद फिर बुध की अंतर्दशा आएगी राहु में। तो इनका बुध ऑलरेडी बहुत अच्छा है, करियर का स्वामी होकर दशम भाव में है। तो ये करियर की परमोच्चम सीमा में ये प्रवेश करेंगे, और ये जो एक मुकाम अच्छा ये हासिल कर लेंगे बुध की अंतर्दशा में, जब राहु की महादशा होगी तब। तो 2028 तक का इनका पीरियड फिर से अच्छा होगा 3 साल के लिए। फिर केतु में फिर से एक बार कुछ डिफॉर्मेशंस इनके ऊपर आएंगे, ये थोड़ा सा शाइनेस फील करेंगे, थोड़े से लोगों से कट जाएंगे 1 साल तक। और फिर जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी 2029 के बाद में 2032 तक, तो फिर से एक बार ये बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लाएंगे, और फिर से एक बार ये चमकेंगे अपने करियर में। तो इस तरह से हम इनके कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी टाइगर श्रॉफ की कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि काफ़ी लोग इसमें से सीख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वंस अगेन धन्यवाद, नमस्कार।